बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं अजमत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अजमतनामा। अजमतनामा के स्पेशल एपिसोड यानी कि मुलाजमीन के हुकूक नामी इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको दो ख़बरों से आगाह करेंगे। पहली ख़बर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक फ़ैसला अभी हाल ही में आया है जिसमें EOBI के जितने भी पूरे पाकिस्तान में मुलाजमीन हैं उनके लिए बहरहाल उसमें खुशखबरी मौजूद है। और वो खुशखबरी ये है कि EOBI के मुलाजमीन की तनख्वाहों और उनकी मुराद के ख़िलाफ़ कुछ लेबर लीडर्स जो हैं लाहौर के, कुछ सोशल वर्कर्स हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था उन्होंने ये कहा था कि EOBI के जितने भी मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो भारी भरकम होती हैं और उनकी जो सहूलियात हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, उनको कम किया जाए और उनकी तनख्वाहों को भी कट लगाया जाए। अब ये ज़ाहिर लेबर लीडर्स ने इसलिए किया था कि EOBI के जो मुलाजमीन को तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह उनके उस कंट्रीब्यूशन फ़ंड से मिलती है जो उनके खून पसीने की कमाई होती है। बज़ाहिर तो ये खुशनुमा सी बात थी कि लेबर लीडर्स ने और लेबर्स ने, मेहनत कशों ने और उनके नुमाइंदों ने ये रेड पटिशन दायर की और उसमें उन्होंने ये इस्तदा की कोर्ट से कि आप ये फ़ैसला करें कि इनकी EOBI के अफसरान की जो तनख्वाहें हैं, जो मुराद हैं, वो कम करें। उसकी वजह एक लॉजिक उन्होंने ये पेश की कि चूँकि ये फ़ंड्स जो हैं ये हमारे हैं, मेहनत कशों के हैं और उससे इनको तनख्वाह मिलती है। ये रेड पटिशन 3202/2022 थी जो दाखिल की गई थी, उसको नाकाबिले समात करार देकर उसको मुस्तरद कर दिया गया है। और इस पटिशन में जो है वो हमने आपको डिटेल से बताया कि इसके पीछे क्या वजह थी। अब जाहिर है जो मेहनत कश पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको ये इदराक हासिल नहीं है कि वो ये जान सके कि ज़ाहिर है ये एक इंस्टीट्यूशन कायम है और ये बहुत अच्छा इदारा है। इसमें इस वक्त जो मुलाजमीन की तादाद है वो 40% रह गई है, बाकी आहिस्ता आहिस्ता से रिटायर हो गए हैं, सीटें वैकेंट पड़ी हैं और उन पे भर्तियां नहीं हो रही हैं क्योंकि बहुत सारे केसेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में, नैब में, FIA में चल रहे हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि बजाय इसके कि मज़ीद भर्तियां करके इस इदारे को मुकम्मल किया जाए ताकि इस इदारे में अफसरान भर्ती हों और वो जाएँ और दुकानों को, कारखानों को, फैक्ट्रियों को रजिस्टर्ड करें और मज़ीद जो है वो कंट्रीब्यूशन भी बढ़े और पेंशन में भी इजाफा हो। अब मुलाजमीन के जो नुमाइंदे हैं वो समझते ही नहीं चीज़ों को और वो ये कहते हैं कि जी इस इदारे के पास बड़े फ़ंड हैं, अब कंप्यूटर का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। भाई टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर शरीफ जो हैं वो किसी फैक्ट्री में जा कर के वहाँ की लोगों की गिनती नहीं कर सकते कि वो लोगों को गिने और गिन करके उनको रजिस्टर्ड कर दें और वो फिर जाएं और उनसे डिमांड नोटिस भी उनको जारी करें और फिर उनसे डिमांड भी वसूल करें, बैंकों में जमा करवाएं। अब सारे अफसरान जो हैं वो राशि नहीं हैं, सारे अफसरान जो हैं वो करप्ट नहीं हैं, मोस्टली अफसरान जो हैं वो अच्छे भी हैं। अब ज़ाहिर है बीट अफसर जो हैं उस पर आप उंगली उठा सकते हैं, मोस्टली बीट अफसर जो हैं वो करप्ट हैं, वो रिश्वत हो रहे हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं हैं। तो इसलिए ये फ़ैसला बहरहाल EOBI के अफसरान के हक़ में आया है और जिन लोगों ने इसको प्रेजेंट किया था वो शायद करप्ट लोगों को और इस किस्म के लोगों को निशाना बनाना चाह रहे होंगे और उन्होंने सबको बना दिया। तो इस वजह से ये जो है उनकी अपील थी डिसमिस कर दी गई, नाकाबिले समात करार दे करके इसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। ये आपके साथ हमने ताज़ा अपडेट्स दिए। इस वाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, आपकी क्या राय है, वो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है ताकि अगले व्लॉग में उसको एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अजमत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।